कुछ नहीं। क्या है बर्ज रिडक्शन। बर्ज रिडक्शन में हमने आपको कब बताया था कि आपको याद क्या रखना है? हाँ, तो नंबर 1 पे रखना है आपको याद कि इसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए? मेटल होनी चाहिए, मेटल होनी चाहिए। मेटल क्या हो सकती है? Na हो सकता है, Li हो सकता है, K हो सकता है। क्लियर? तो ये मेटल हो सकती हैं और मेटल का पॉजिटिव होता है तो इस पे पॉजिटिव लगा सकते हैं, इस पे पॉजिटिव और इस पे भी पॉजिटिव। क्लियर? तो फर्स्ट हमें ये याद रखना है। सेकंड में हमें क्या याद रखना कि इसमें बेस होना चाहिए। बेस होना चाहिए तो बेस क्या हो सकता है? जैसे हमारा NH3 हुआ या फिर R, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे क्लियर, ये भी हो सकता है। एमीन बेस होना चाहिए। या थर्ड में हम बोल सकते हैं कि एक प्रोटॉन डोनर होना चाहिए। प्रोटॉन डोनर, डोनर में क्या होना चाहिए? जैसे हमारा एल्कोहल हुआ OH एंड NH4 Cl, इस टाइप का प्रोटॉन डोनर होना चाहिए। तब ये होना चाहिए तो हमें क्या मिलता है? बर्ज रिडक्शन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अगर हमारे इनमें से कोई मेटल प्रेजेंट है और क्या बोलते हैं बेस हो, अमोनिया बेस प्रेजेंट है या फिर प्रोटॉन डोनर की प्रेजेंस है, इन तीनों में से कोई भी एक प्रेजेंट हो तो हम उसे क्या मानेंगे? बर्ज रिडक्शन मानेंगे। ये क्या बर्ज रिडक्शन के क्या है? ये प्रोडक्ट है। सॉरी, बर्ज रिडक्शन में ये देखने को मिलेगा हमें। क्लियर? तो अब हम इसे क्या कर सकते हैं कि अगर हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो हमें सेकंड चीज हमें क्या याद रखनी है? सेकंड में हमें याद रखना है कि बर्ज रिडक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हमारा ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन में क्या आता है? sp3 कार्बन आता है। क्या sp3 कार्बन में जनरेट करना होता है बर्ज रिडक्शन में। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तब हम क्या करेंगे? इप्सो एंड पैरा पोजीशन पे हमें sp3 कार्बन जनरेट करना होगा। sp3 कार्बन का फॉर्मेशन करना होगा। क्लियर? sp3 कार्बन जनरेट करना होगा। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कोई एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं। बेंजीन रिंग हमने बनाई और इसके ऊपर हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमने लगा दिया। ये बेंजीन रिंग है और इसमें क्या किया? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे क्या है? बर्ज रिडक्शन के रिएजेंट प्रेजेंट है। क्या है? Na है, मेटल एंड लिक्विड अमोनिया है NH3 और प्रोटॉन डोनर भी प्रेजेंट है OH। तो हमें पता है जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है तो हमारा ऑर्थो एंड मेटा वाला प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड मेटा में क्या बनता है? sp3 कार्बन हमें जनरेट करना होता है। तो हम ऑर्थो एंड मेटा पर sp3 कार्बन बनाएंगे। देखो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये वाली ऑर्थो है और ये वाली भी ऑर्थो है, लेकिन हमें इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में इसे ऑर्थो मानेंगे तो इस वाली को मेटा मानेंगे। तब हम क्या करेंगे? इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लिखेंगे और इस पोजीशन पे हम क्या कर देंगे? sp3 कार्बन जनरेट कर देंगे। तो ये कौन सी पोजीशन है? मेटा और ये क्या? ऑर्थो। तो हमें क्या करना होता है कि जो हमारा बर्ज रिडक्शन होता है उसमें ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे हमें sp3 कार्बन जनरेट करना होता है, sp3 कार्बन बनाना होता है। इसी टाइप से हम अगला देखते हैं। तो इसमें क्या है? अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लेते हैं, इसमें क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेंगे। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप ले लिया। ठीक है, यहाँ पे बनाएंगे बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है और इसके यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या बर्च रिडक्शन के एजेंट है Na लिक्विड, अमोनिया है और प्रोटॉन डोनर क्या है हमारा ROH। क्लियर। तो हमें पता है जब हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो किस पोजीशन पे बनता है sp3 कार्बन, इप्सो में बनता है, इप्सो एंड पैरा में बनता है। क्लियर। तो इप्सो एंड पैरा में बनाएंगे तो देखो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये वाली कौन सी पोजीशन होती है, इप्सो, ये पैरा होती है, तो यहाँ पे sp3 कार्बन बन गया। तो ये क्या है sp3 और ये कार्बन भी कैसा है sp3 कार्बन। क्लियर। तो यही हमें बनाना होता है बर्च रिडक्शन में। बर्च रिडक्शन में ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए हमने क्या किया इस पे इप्सो ये पोजीशन होती है, तो इस पे हमने क्या जनरेट कर दिया, sp3 कार्बन जनरेट कर दिया। sp3 कार्बन, ये sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हमें ऑर्थो एंड मेटा पोजीशन पे sp3 कार्बन का फॉर्मेशन करना होता है। क्लियर। तो इस बर्च रिडक्शन के दोनों प्रोडक्ट हैं और इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ तो हमने कल करा दिए थे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्थो एंड मेटा पे sp3 लाना होगा। नंबर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इप्सो एंड पैरा पे क्या sp3 कार्बन का फॉर्मेशन करना होगा। यहाँ पे भी क्या sp3 कार्बन का फॉर्मेशन करना होगा। अब देख लेते हैं इसके एग्जांपल, एक्सप्लेन कर दिया है। देखो इसके एग्जांपल में क्या है, अगला एग्जांपल है इसका एक टाइप से और हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड टाइप क्या है, देखो जैसे हमने बनाया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का, इधर ही लिख लेते हैं, ये था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, तो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो हमें क्या करना होगा, अगर हम बर्च रिडक्शन है तो हम एक लाइन खींचते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है तो उसके तो पैरेलल लाइन खींचते हैं। ऐसे देखो पैरेलल लाइन खींचते हैं, जिन कार्बन को कट करके निकलता है ये लाइन, उस कार्बन पे हमें क्या करना होता है sp3 कार्बन जनरेट करना होता है। किसमें जब हमारा बर्च रिडक्शन होता है, यहाँ पे क्या होगा लिक्विड NH3 होगा और ये क्या होगा, यहाँ पे कोई भी प्रोटॉन डोनर होगा। तो ये वाली लाइन देखो, एक तो इस कार्बन को कट कर रही है, सेकंड इस वाले कार्बन को कट कर रही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा sp3 का जनरेट sp3 कार्बन हमें यहाँ बना देना। क्लियर। इस टाइप से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सेकंड में क्या है, सेकंड में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो हमें क्या करना होता है, बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें उसके ऊपर से लाइन खींचनी होती है। अगर बर्च रिडक्शन कराते हैं तब यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन डोनर होगा। तो हम क्या कर देंगे, देखो ऊपर से लाइन खींचेंगे इसके, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसके ऊपर से लाइन खींचेंगे, जिस कार्बन को ये लाइन कट करके निकलेगी उस पर हमें sp3 कार्बन जनरेट करना है, जिस कार्बन को ये कट करके निकलेगी। तो देखो एक तो इसने ये वाला कार्बन कट किया है, एक ये वाला कार्बन कट किया है, तो इसका मतलब है कि हमें इस पे ही क्या करना है, sp3 कार्बन जनरेट करना है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये वाला हमें इसका प्रोडक्ट बना देना है। इसी टाइप से हमें देखना होगा कि अगर हमारा
सेकंड टाइप है, ये सेकंड मेथड है, इस टाइप से भी हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज हम पहला टाइप तो ये है, इसका ये याद रख लो, बाकी कुछ मत करो, ये याद रख लो। बर्ज रिडक्शन में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ऑर्थो एंड मेटा पे क्या होगा, sp3 होगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो किस पे, इप्सो पोजीशन पे। ये कौन सी पोजीशन होती है, इप्सो होती है। इस पे क्या इप्सो होती है, इप्सो पे पैरा आ जाएगा sp3 और पैरा पे sp3 कार्बन आ जाएगा। क्लियर, ये देखना होता है। ये क्या है, हमारे sp3 कार्बन है, इन्हें हम sp3 कार्बन बोलेंगे। sp3 कार्बन हमें बर्ज रिडक्शन में क्या फॉर्म करना होगा, sp3 कार्बन। ये भी क्या है, sp3 है, लेकिन कौन सी पोजीशन पे है, ये ऑर्थो पोजीशन पे sp3 और ये मेटा पोजीशन पे। ये किस पे, इस पोजीशन को कौन सी पोजीशन बोलते हैं, इप्सो। इप्सो पोजीशन बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन। इसे मेटा पोजीशन बोलते हैं, इसे ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, ये पोजीशन। तो ये होता है, हमें बस ये चीज हमें ध्यान देखना होता है, याद रखनी होती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे। बस हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की पता होनी चाहिए और क्वेश्चन इसी टाइप से हो जाएंगे। क्लियर, तो क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही है, ये है बर्ज रिडक्शन है। यहाँ पे गिवन है Na लिक्विड, अमोनिया और प्रोटॉन डोनर क्या है, RH। क्लियर, अब हमें क्या बनाना है, बर्ज रिडक्शन। हमें दिख रहा है कि ये रिएजेंट किसके, बर्ज रिडक्शन के। बर्ज रिडक्शन वाले रिएजेंट है, देखो मेटल भी है, बेस भी है, प्रोटॉन डोनर भी है। क्लियर, तो इससे क्या है, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये बर्ज रिडक्शन होगा यहाँ पे। तो बर्ज रिडक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हमें क्या करना होता है, और ये ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर रिंग में दे सकता है, इस टाइप से दे सकता है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। क्लियर, तो ये क्या करेगा, हमें इसके पैरेलल लाइन खींचनी होती है। एक्सप्लेन किया था, इसके क्या पैरेलल लाइन खींचनी होती है। तो पैरेलल देखो, जिस कार्बन को कट करेगा उसी पे ही हमें क्या करना है, sp3 करना। या हम बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है तो हमें sp3 किस पे बनाने होते हैं, ऑर्थो एंड मेटा पे। या फिर लाइन खींचो तो लाइन किस पे आ रही है, ऑर्थो पे आ रही है एंड मेटा पे आ रही है। क्लियर, तो और ये ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। क्लियर, इसीलिए हमारा क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाला। ये कौन सी पोजीशन है, मेटा, और ये क्या, ऑर्थो। तो इसी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो इन्हीं पोजीशन पे हमारा sp3 कार्बन आ जाता है। क्लियर, तो ये sp3 कार्बन हो गया, इसे sp3 बोलेंगे। और अगला एग्जांपल देखो, अगले एग्जांपल में हमारा क्या है, CH3 है। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है CH3 भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। क्लियर, इसमें भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, इसी के तरह होगा। बर्ज रिडक्शन गिवन है, क्या है, यहाँ पे Na है और लिक्विड क्या है, लिक्विड अमोनिया है, NH3 है और प्रोटॉन डोनर है। क्लियर, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारा बर्ज रिडक्शन होगा। ये ग्रुप कौन सा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसे भी हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो हमें क्या करना होता है, उसके पैरेलल लाइन खींचनी होती है। या फिर हम देख लेते हैं कि ऑर्थो और मेटा पे क्या आएगा, हमारा sp3 कार्बन आ जाता है। क्लियर, तो देखो अब इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, सेकंड मेथड है, इसके पैरेलल लाइन खींचो तो देखो ये लाइन जिस कार्बन को कट करेगी उस कार्बन पे हमें sp3 कार्बन जनरेट कर देना, sp3 कार्बन बना देना। अगर हम इस वाले रूल से देखें तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में किस पे, ऑर्थो एंड मेटा पे हमें sp3 बनाना होता है। तो देखो जब इसका प्रोडक्ट बनेगा तो हमारा प्रोडक्ट ये वाला फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे CH3 है, सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ये और इसके ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो है, ये वाली ऑर्थो है, इस पे sp3 आ गया, और ये क्या, मेटा है, तो इस पे भी sp3 कार्बन आ गया है। क्लियर, तो यही हमें बर्ज रिडक्शन में देखना होता है।
अगला एग्जांपल देख लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इधर बता देते हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, देखो जैसे कि ये है, ये एसिड ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल लगा सकते हैं, क्लियर, मिथाइल है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली चेंज होगा, तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे इसमें क्या है, N है और लिक्विड NH3 प्रेजेंट है। सेकंड में क्या है, प्रोटॉन डोनर ROH है, क्लियर। तो हमें पता चल रहा है ये देख करके कि ये बर्ज रिडक्शन है। जब बर्ज रिडक्शन है तो हमें बर्ज रिडक्शन कराना होगा। बर्ज रिडक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हमें लाइन उसके ऊपर से खींचनी होती है, क्लियर। तो जब हम इसकी लाइन बनाएंगे तो कैसे जाएगी, देखो इसके ऊपर से यहां से लेंगे, एक इस कार्बन को कट कर रही है, एक इस कार्बन को कट कर रही है, मींस की इजी पोजीशन पे हमारा क्या होना है, sp3 कार्बन बनाना है, क्लियर। तो देखो बॉन्ड ऐसे बन जाएंगे, यहाँ पे क्या लगा दीजिए, क्लियर। ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। और इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलते हैं, पैरा। इस पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलते हैं और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इप्सो, क्लियर। तो हमने इसमें भी लिख रखा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इप्सो पोजीशन पे, इप्सो मतलब इप्सो एंड पैरा पोजीशन पे क्या बनता है, sp3 कार्बन बन जाता है। तो देखो ये इप्सो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, इन दोनों में हमारा sp3 कार्बन बन गया। इस टाइप से हम इसे बर्ज रिडक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, क्लियर। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ हार्ड क्वेश्चन है। देखो कुछ हार्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या है, दो ग्रुप एक साथ प्रेजेंट कर दिए हैं। दो ग्रुप क्या है, ये बेंजीन रिंग है, इसके एक पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, OM इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो अब इसे कैसे करेंगे, ये वाला ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। दोनों ग्रुप डिफरेंट है और इसमें हमें क्या कराना, बर्ज रिडक्शन कराना। क्या गिवन है, Na लिक्विड, NH3 एंड प्रोटॉन डोनर में क्या, ROH, क्लियर, ये गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों के रेस्पेक्ट में देखना होगा, क्लियर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी यहाँ पे लगा देते हैं, क्लियर। तो अब देखो इसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऊपर से लाइन खींचनी है। तो देखो यहां से लाइन बनाएंगे, क्लियर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा sp3 आ जाएगा, क्लियर। अब देखो इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं अगर, तो देखो सेम प्रोडक्ट मिला है, इसके रेस्पेक्ट में हमें क्या चाहिए, ऑर्थो एंड मेटा चाहिए। तो देखो इसके रेस्पेक्ट में देखो सबसे पहले ये वाला क्या, ऑर्थो है, ऑर्थो है, और ये वाला क्या है, हमारा मेटा है, क्लियर। इसके रेस्पेक्ट में, इस वाले ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये क्या है, मेटा, ये पोजीशन क्या है, मेटा पोजीशन, और ये पोजीशन क्या है हमारी, ऑर्थो पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो, क्लियर। अब देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखते हैं। अब इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे हमें क्या चाहिए, इसमें इप्सो एंड पैरा, हमें क्या चाहिए, इप्सो एंड
पैरा। तो देखो ये वाली पोजीशन तो आपको दिख रही है ipso है और ये वाली पोजीशन आपको दिख रही है पैरा। तो इसीलिए ये वाला इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। यही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। इस रिएक्शन का यही मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर। इस टाइप से हम देखते हैं, दोनों के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, पैरा है और ये क्या है, इप्सो। ये वाली पोजीशन इप्सो। क्लियर। और हमें इस पे क्या बनाना था, sp3 कार्बन बनाना था, तो बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे में दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, बोथ आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इसे हटा देते हैं। दोनों ग्रुप कैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, क्या गिवन है, Na लिक्विड अमोनिया और यहाँ पे प्रोटॉन डोनर। क्लियर। दोनों कैसे ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। दोनों ही हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। क्लियर। तो दोनों के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा होना चाहिए, सॉरी ऑर्थो एंड मेटा होना चाहिए। दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड मेटा होना चाहिए। अब देखो, तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, दोनों के पैरेलल जानी चाहिए लाइन। अगर इस टाइप से देखते हैं तो दोनों के पैरेलल जानी चाहिए। तो देखो ये वाली लाइन दोनों के पैरेलल जा रही है, क्योंकि देखो इस कार्बन से भी इसके ऊपर जा रही है, इसे कट कर रही है। लेकिन ये वाली लाइन दोनों के पैरेलल जा रही है। इसका मीन्स है जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। दोनों के रेस्पेक्ट में क्या बनने चाहिए, ऑर्थो एंड मेटा। अब देखो इस टाइप से देखोगे तो देखो ये वाला इसके रेस्पेक्ट में क्या है, ऑर्थो, और इसके रेस्पेक्ट में क्या ऑर्थो ये है, तो ये क्या होगा, मेटा। ये वाला मेटा। क्लियर। अब अगला देखो, अब इसके रेस्पेक्ट में देखो व्हाइट वाले बिंदु से, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, ऑर्थो, और इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेटा। क्लियर। तो यही क्या होगा, इसका मेजर प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा इसका। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में सेम प्रोडक्ट बनेगा। ये है देखो, यहाँ CH3 है और यहाँ OMe है। क्लियर। Na है लिक्विड, कितनी देर लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। चले तो कहाँ हो, सेम प्रोडक्ट बनेगा। इसमें हमारा क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा। हमें क्या चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं तो हमें क्या चाहिए, ऑर्थो एंड, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये वाला ग्रुप, और ये भी क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो इनमें हमें क्या देखना, ऑर्थो एंड मेटा बनना है। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं तो हम लाइन कैसे खींच देते हैं, उसके पैरेलल। तो ये वाली जो लाइन खींचेगी, देखो यहाँ से इस कार्बन से जाती हुई जो लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी, क्योंकि इसके वेक्टर जा रही है, इसके वेक्टर जा रही है। तो अब क्या हो जाएगा, इससे हमारा ये वाला प्रोडक्ट
अब हम ग्रीन के रेस्पेक्ट में देखेंगे इस साइड से, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है ऑर्थो है, इसके रेस्पेक्ट में, और ये क्या है इसके रेस्पेक्ट में मैटर। तो राइट है, ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर, ये इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट रिंग के ज्वाइन वाला होगा।